हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही काम की चीज़। ये हमारे घर में जब हम मच्छर मारने के लिए रैकेट लेते हैं, मच्छर रैकेट, तो कई बार थोड़ा टाइम हम जब यूज करते हैं इसको तो इसकी बैटरी चली जाती है और ये चार्ज नहीं होता। चार्ज जब नहीं होगा तो मच्छर को मार नहीं पाता है और ये बेकार हो जाता है बिल्कुल। और हम इसे कबाड़ समझ के कबाड़ में डाल भी देते हैं या कूड़े में डाल देते हैं। तो हमें इसे संभाल के रख लेना है। इससे बहुत ही अच्छा मैं जुगाड़ दिखाने वाली हूँ और बहुत ही काम में आ जाने वाली ये चीज़ है। तो ये तो ठीक ठाक है। ये वाला देख सकते हैं आप सब, यहाँ पे इसकी लाइट वगैरह जल रही है तो ये काम में आ जाता है। तो इसको रखते हैं साइड में। और जिसकी बैटरी चली गई है, बिल्कुल बेकार हो चुका है, उसको हमें काम में लेना है। और इसके जो भी सारे यहाँ पे नट वगैरह है उसको खोल लेना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो ऐसा इजी भी नहीं होता है। कई बार इसके नट वगैरह किसी भी चीज़ का हम खोलने बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई कोई तो थोड़ा सा लूज होता है, ढीला होता है, अच्छे से खुल जाते हैं। कई कई एकदम जान से होते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम देने वाली हूँ और सबको खोल लेना है हमें। इस तरीके से 3 नट 3 यहाँ पे दिया गया है। इसको खोलती हूँ और ये बहुत ही मतलब ज़्यादातर हम लेते हैं, ख़राब हो जाता है तो फेंक देते हैं, पर इसे हमें फेंकना नहीं है। आगे दिखाऊंगी कि इसका यूज हमें कहाँ पे करना है। तो यहाँ पे 3 नट जो है ये खुल चुका है, 2 इधर भी है, इन्हें भी हमें खोल लेना है। इसको साइड में रख लेते हैं, कहीं न कहीं ये भी काम में आ ही जाता है तो इसको भी साइड कर लेते हैं। कबाड़ में नहीं डालना है। और एक यहाँ पे मिल जा रहा है हमें, इसे भी खोलना है। और इस तरीके से जो बेकार पड़ी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है हमारे लिए घर में रखवाना, क्योंकि आए दिन कोई न कोई उठाता है और कबाड़ में जो है डाल देता है या कूड़े में डाल देता है। फिर हमें ऐसी चीज़ें बचा बचा के संभाल के रखनी होती है। और मैं तो रखती भी हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें काम में ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसी का हमें यूज़ करना है और बहुत अपने काम लायक चीज़ बनानी है इसे। एक नट यहाँ पे ऊपर का खोलें। टोटल इसमें 5 नट लगे हुए हैं जो हमें खोल लेना है। और ये देख के अभी इसको पहले मैं बनाने वाली हूँ, जो इसको चेक नहीं करना है कि ये जो है बनेगा ही क्या होगा। बनने लायक इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि दोबारा से रिपेयर हो पाए, पर उससे ज़्यादा कहीं काम की चीज़ इससे बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से इसके हैंडल को संभाल के हमें रख लेना है। अब आ जाते हैं यहाँ पे इसके जितने भी अंजर पंजर वायर बैटरी सब है, इन्हें हमें निकाल लेना है सावधानी से, हाथ वगैरह में लगे न लगे। कुछ यहाँ पे नुकीले नुकीले से ब्रेड वायर वगैरह हैं जो कि हाथ में लग सकते हैं, पर इजी तरीके से निकलना भी ये संभव नहीं था। यहाँ पे एक नट और दिया गया है जिसे हमें खोलना होगा तभी निकल पाएगा ये। तो इसे भी खोल लेती हूँ। बस उसे खोल ली, वो तो खुला, एक और मिल गया आगे, यहाँ पे देख सकते हैं सामने। इसी तो खोल ली, अब एक और मिल जाता है अंदर की साइड। वही करते करते जो है पेचकस गिरा और यहाँ से टक से टूट चुका है और ये फिसल रहा है। ये प्लास्टिक जो लगा हुआ है बहुत ज़्यादा ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वैसी है लोकल सा, पर ये टूट गया है। अब इधर के साइड जो है बड़ा पड़ जाता है तो मुझे लग रहा है अब इससे अब काम होने वाला नहीं, तो इसको कर देती हूँ अब मैं साइड में। और जो छोटे साइज़ का लेती हूँ जिससे कि ये नट खुल जाए। यहाँ पे पेचकस वगैरह मेरे पास में नहीं है, बगल में पड़ा हुआ था टेस्टर, इसी से काम चलाने वाली हूँ। टेस्टर ले ली हूँ, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। लग रहा था जैसे ऐंठने पे काफ़ी वैसे टाइट सा बैठा हुआ था ये नट। मुझे लगा टेस्टर मेरा ख़राब हो जाएगा, तो उससे ना लेके फिर से मैं पेचकस ले ली हूँ और इस नट को खोल लेना है। ये नट काफ़ी अंदर का जो है टाइट था, थोड़ा सा टाइम लग गया इसको खोलने में। खोल के सारे वायर वगैरह को, बैटरी को हटा लेना है। उसके बाद में ये जो चीज़ें हैं पूरी जाली, इसको हमें खोलना है। तो ये दोनों हैंडल निकल गया और इसे हमें निकालते टाइम सावधानी बरतनी है, कोई चोट वगैरह हाथ में ना आए, वो भी केयरफुल होकर निकालना है और टूटे भी नहीं, क्योंकि हमें सही यूज इसी का करना है। तो फाइबर हमारा निकालने में टूटे या चटके नहीं, उसका भी ध्यान देना है। अब आ जाती है बारी हमारी जो ये नेट जो जाली लगी हुई हैं उनको हटाने की।
तो यहाँ पे हमें यहाँ पे भी सावधानी से ही हटाना है, हाथ को अच्छे से ध्यान देते हुए। और ये जाली बहुत नोकीली है, तो इन सब जालियों को हमें हटा लेना है, जो कि जिसमें मच्छर चिपक चिपक के मरते हैं, इसे हटा लेना। और बाकी ये सब कहीं ना कहीं काम में आएंगे, उसको हम बाद में देखेंगे, पर अभी जो काम में चीज़ें लेनी है हमें, उसको रख लेते हैं। तो ये जालियाँ कुछ इस तरीके की निकली हैं। झरोखे विंडो जो हम बनाते हैं छोटे छोटे से डेकोरेशन पर्पज से, उसमें भी ये काम में आ जाने वाला है। तो ये साइड हटा देते हैं, ये सब चीज़ें काम लायक नहीं है। इन्हें भी, इसका क्या यूज है बाद में देखेंगे। पहले हमें जो लेना है वो अब बचा जाता है हमारे पास ये रैकेट, जो कि मच्छर मारना है फिर से, कोई और जाली लगा के नहीं, मच्छर नहीं मारना है हमें। ये दोनों जोड़ लेना है हमें सही से दोबारा से, क्योंकि सिंगल भी यूज में ले सकते हैं, पर इसकी जो मजबूती है वो उतनी नहीं आएगी, तो हमें वापस से फिर इसको जोड़ देना है। अच्छे से खोलते टाइम ध्यान रखना है कि कोई भी इसकी चूड़ी या ऐसे हुक इसकी टूटे नहीं। और वापस से हमें फिर जैसे चिपका हुआ था ये सब जाली वगैरह हटा के जोड़ लेना है। यहाँ पे उसका लगा देना है हैंडल, देख सकते हैं हैंडल यहाँ पे है, तो इसको दोबारा से लगा देना है, जिसको पकड़ के हम मच्छर वगैरह मारते हैं वो। और दूसरे साइड का भी एक सपोर्ट यहाँ पे देना है, सारे नट को हमें नहीं लगाना है, एक ही सपोर्ट यहाँ पे दे देना है, जिससे कि हैंडल में जो है मजबूती रहे, पकड़ रहे। तो यहाँ पे एक नट में लगाने वाली हूँ और टाइट कर लेना है। हालांकि जब हम ये सब काम करने बैठते हैं तो फटाफट से जितना हम जल्दी सोचते हैं उतना जल्दी से ये होता नहीं है। कई कई बार ये सब चीज़ें टाइम भी लेती हैं, पर जो बन के तैयार होगा ना वो बहुत काम की चीज़ें होंगी। मन एकदम जो कहते हैं ना प्रफुल्लित हो जाने वाली होती है। तो फ्री में जो हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, उसी से यहाँ पे जुगाड़ लगा लिए हैं, बहुत काम की चीज़ बन के तैयार होने वाली है। वैसे तो फटाफट से जितना हम जल्दी करना सोचते हैं वो होता नहीं है। तो यहाँ पे नट भी अच्छी तरीके से बैठ नहीं रहा है, चूड़ी जो है उसकी होती है ऊपर नीचे हो गई, थोड़ी सी मिस लग रही थी, निकाली हूँ, दोबारा से फिर डाली हूँ और इस तरीके से टाइट कर ली। थोड़ा सा रख के करते हैं यार, नहीं तो फिसलेगा ना तो उंगली वगैरह पे चोट लगने का भी चांस है। तो इससे टाइट कर लेती हूँ। हो गया ये भी काम की चीज़ हमारे। यहाँ से जो चार्जिंग पॉइंट होता है वो भी निकाल दी हूँ, और बस सिंपल सा हमें इसका पूरे फाइबर का यूज़ करना है यहाँ पे। अब इस तरीके से देख के लग रहा होगा ये सारी चीज़ें इसकी निकल गई तो क्या ये मच्छर मारेगा दोबारा से? मच्छर को नहीं मारना है। हाँ, यहाँ पे जो है इस तरीके की हमें रस्सी ले लेनी है। ये वाली कोई भी रस्सी चलेगी, कॉटन वाली जो पतली वाली आती है वो भी, पर यहाँ पे मैं ये जूट वाली ले ली हूँ। और यही नहीं, ये जूट की रस्सी मिलना मेरे लिए बहुत इजी काम नहीं था, क्योंकि मैं घर में संभाल के जब मकान में काम लगा था बोरी भर रखी थी। हस्बैंड उठे और कबाड़ में डाल दी उसको पूरा का पूरा। जब मैं ढूंढने लगी पूछी पूरी रस्सियाँ क्या हुई बोरी की, बोले कबाड़ में डाल दी। ये एक छोटा सा पीस किसी तरीके से ढूंढ ढाड़ के 2 दिन पहले मैं निकाली, इसे अभी साइड में रखी ही थी कि ये भी उठा के आज ही क्या डस्टबिन में डाल दिए थे। फिर से मैं ढूंढना शुरू करी, मैं बोली रस्सी यहाँ पे रखी थी कहाँ गए, बोले डस्टबिन में है। वो तो लक हमारा अच्छा था, ये कूड़ा जाने से पहले ही मैं पूछ बैठी, और फिर से मैं इसको कबाड़ से, समझिए कबाड़ से तो ढूंढी ही, कूड़े की बाल्टी से भी निकाल के मुझे ये जुगाड़ करना पड़ा, डस्टबिन से इसको निकाल के लेके आई। तो मैं अपने घर में ऐसी चीज़ें जितना ही मैं संभाल के रखती हूँ, घर में हस्बैंड हो गए या बच्चे हो उतने ही फेंकते हैं। तो यहाँ तालमेल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। फिर पता है मुझे सुनने को मिला, एक नाम भी मेरा मिला, ये बिल्कुल कबाड़ी हो चुकी है। कबाड़ी ही नहीं, एक दिन कबाड़ियों का सरदार बनेगी। हंसी भी आ रही है बताते हुए। मैं बोली हाँ ठीक है, कबाड़ियों का सरदार बनूंगी तो क्या हो, कुछ तो बनूंगी। हाँ, तो इस रस्सी को हमें यहाँ पे बांध देना है, और इस तरीके से गोल 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 करते हुए हमें टाइट सा, बिल्कुल लूज नहीं होना चाहिए, टाइट टाइट से लपेट लेना है। थोड़ा सा लपेटते टाइम जो है टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाला कि बहुत ज़्यादा लगे, क्योंकि बहुत बार हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें मार्केट जाते हैं लाने के लिए, पैसे भी लगते हैं, टाइम भी लगता है, कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें वो चीज़ें मिल ही जाएँ। तो टाइम तो हमें वहाँ देना ही पड़ता है, बाहर निकलते हैं तो घर में जब कोई चीज़ पड़ी हो तो उससे क्यों ना हम जुगाड़ कर लें। तो इस तरीके से हमें लपेट लेना है, और ये बिल्कुल मन मुताबिक बन के तैयार होगा। क्या बनेगा आगे वीडियो में बनने रहेंगे तो दिख जाएगा। तो इस तरीके से हमें लपेट लेना। ये रस्सी मेरी बहुत देख के तो लग रहा है मेरे पास कि
जो है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, जितना मुझे चाहिए उतना नहीं है, पर इसी से काम चलाऊँगी क्योंकि और मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। मैं मार्केट नहीं जाने वाली हूँ और ना ही दूसरी लाऊँगी, क्योंकि बोरी पर जितनी भी मकान में काम लगा था उतनी मेरी सारी रस्सियाँ तो चली गईं घोड़े में, और इतने से करने वाली हूँ जुगाड़। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से लपेट लेना है। ये क्या फांसी का फंदा तैयार हो रहा है, क्या हो रहा है देख सकते हैं। एक आध दो बार बेटा यहाँ से घूमते हुए गुजरा तो पूछ भी रहा है, माँ ये क्या बना रही हो, इससे मच्छर मरेंगे क्या? तो मच्छर तो नहीं मरेंगे, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मारने वाली चीज़ है उससे हम मारने वाला ही तैयार करें। मैं बोली हाँ मच्छर नहीं मरेंगे, तुम्हें मारूंगी इसी से, क्योंकि थोड़ा सा फाइबर है ना तो चोट ज़्यादा लगेगा। तो रस्सी का जो है इस पर कोटिंग कर रही हूँ जो चुभे भी। हंसते हुए यहाँ से निकल गया है। बस ऐसे ही हमें इस तरीके से सारा लपेट लेना है। यहाँ पे गांठे हैं, उसे कोशिश करें कि इस पे गांठे बीच में ना पड़े, और इसे पड़ जाएगा तो क्या है, पर मेरी रस्सी इतनी बड़ी थी ये कि पूरा इस पे कवर कर ली हूँ। यहाँ पे गांठे हैं, यहाँ पे साइड में कुछ लेगा तो नहीं, पर थोड़ी सी पूरी करने के बाद इसको थोड़ा सा कट करके हटा देंगे तो फिनिशिंग आ जाएगी। और इस साइड में थोड़ा सा रह गया, यहाँ पे इसको पूरा कवर कर लेना। मेरी रस्सी थोड़ी छोटी हो गई है क्योंकि मुझे देख के लग रहा है कि पूरा कवर मैं नहीं कर पाऊँगी और ख़त्म हो जाएगी। उतना ही है, तो इसको थोड़ा सा मैं करती हूँ दूर दूर, जिससे कि पूरा कवर कर पाऊँ। इसी तरह से बैठ के हमें लपेट लेना है सब पे, साइड में भी। बस इधर से यहाँ थोड़ा सा लूज कर ली, थोड़े जितना ऊपर से था मोटा मोटा सा, थोड़ा सा इधर भी साइड में भी जो फाइबर दिख रहा है वो उसे भी कवर कर लेना है। और ये बहुत ही काम की चीज़ तैयार होने वाली है। मार्केट में ऐसा ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा अपने मन मुताबिक, अपने साइज़ का, अपने हिसाब का। तो क्यों ना हम घर बैठे इस तरीके के बेकार रैकेट तो हो ही जाते हैं हम जब लाते हैं घर में, तो इसकी बैटरी चली जाती है या कुछ हो जाता है कई बार, तो कूड़े में न डाल के हम अपने काम में ले सकते हैं। ये वाला जो गांठे हैं इसको कट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, या इसी में डाल के दबा देती हूँ, दबेगा तो, नहीं तो बाद में ऊपर से कट कर लेना। ये बीच का भाग जो है थोड़ा सा बच जा रहा है क्योंकि हमारे पास लग रहे हैं अब रस्सियाँ कम हैं, थोड़ी हैं, इसमें से मैं बाहर ना जाके इसी में जुगाड़ करने वाली हूँ। ये चीज़ें बच जाएंगी मेरी। रस्सी ज़्यादा होती तो कवर हो जाता, बच गया। यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा होती तो कवर होता, पर पूरा का पूरा मेरा यहाँ पे नहीं हो पाया है, थोड़ी सी बची जो साइड में ले ली हूँ। इसे तैयार कर अब आ जाते हैं हम अपने प्लांट के पास। ये देखिए इस तरीके का जब हम मनी प्लांट या कोई भी बेल वाले प्लांट को लगाते हैं और हमारे पास गमला होता है छोटा सा, जिसमें हम कोई छोटी मॉन्स्टिक नहीं ला सकते हैं, वो बहुत छोटी लाते हैं तो बहुत ज़्यादा सक्सेस भी नहीं होती हैं, अच्छी भी नहीं होती। थोड़े टाइम के बाद छोटी पतली सी डंडी लगी होती, पाइप लगा होता है, वो लुढ़क के टूट जाता है, गिर जाता है, क्योंकि वो हल्का होता है। हमारी बेलें जब उस पर चढ़ना शुरू होता है तो वेट पड़ता है और गिर जाता है। तो इस तरीके छोटे गमले हैं मनी प्लांट के, और प्लांट फर्श पे आ रहा है क्योंकि हमारे प्लांट काफ़ी बढ़ गया था, हमारे पास कुछ ऐसा जगह है नहीं जो मैं ऊपर रख पाऊँ। और बाउंड्री वाल 5 इंच का है, और ये टेबल पे जो है पड़ा हुआ था, छोटे से स्टूल पे इसको रखी थी। बच्चे जब भी गुजरते थे उधर से आते जाते थे तो पैरों में भी जो है उनके लगता था, और कई बार इन पे चढ़ भी जाते थे। हम तो केयर कर लेते हैं। अब हमारे पास से थोड़ा सा नारियल का छिलका, जबकि मैं इसको संभाल के रखती हूँ जब भी नारियल छीलती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास रस्सियाँ कम पड़ गई थी जो सही ढंग से मैं यहाँ लपेट नहीं पाई हूँ, तो वहाँ पे मुझे ये लगाना पड़ रहा है नारियल का कुछ छिलका। यहाँ पे चाहे तो रस्सी से, पतली रस्सी से कवर भी कर सकते हैं, बांध सकते हैं, पर मैं इसको बांधूंगी नहीं क्योंकि इसमें अच्छे से सेट हो जा रहा है। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया मॉन्स्टिक। इतना मैं नीचे का जो भाग है उस पर जानबूझ के वो रस्सियाँ कवर नहीं करी, उससे मुझे मिट्टी में डालना था। और ये देखिए कितना अच्छा और कितना सुंदर, मतलब मॉन्स्टिक बन के हमारे पौधे के लिए बिल्कुल फ्री में, क्योंकि ऐसी रस्सियाँ हम कबाड़ में डाल देते हैं, या ये जो है मच्छर वाला रैकेट है ये भी हम कबाड़ में डाल देते हैं, और मॉन्स्टिक ख़रीदनी पड़ती है हमें जो
तो अब हम मार्केट भागते हैं कि कोई मॉस्टिक ले आए और हम अपने पौधों को चढ़ा पाएँ। और ये जूट की रस्सियाँ हमारे पौधे को जो है बहुत अच्छे से पकड़ के रखती है, पोषण भी मिलता है और पौधे गिरेंगे नहीं, इस पर बहुत अच्छे से चिपक के रहेंगे और बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो जितने भी मेरे बेलें सारी फर्श पे बढ़ रही थी मनी प्लांट की, उनको हमें अच्छे से चढ़ा लेना है एक एक करके, क्योंकि इनका जो है साइज थोड़ा बड़ा हो गया था, फर्श पे जा रहा था और इस तरीके से थोड़ा सा इनको लपेटने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेट हो चुके हैं अपनी तरफ से, तो सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा सा ज़्यादा इसको ऐठे बैठेंगे तो ये टूट भी सकता है, तो मैं इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, थोड़े थोड़े से सहारा दे दूँगी, उसके बाद अपने आप ही थोड़ा सहारा मिलेगा तो अपने आप ही बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना। तो देख सकते हैं आप सब कितना फ्री में हमें कितना प्यारा कितना सुंदर मॉस्टिक मिल गया। इस पर चढ़े जो बेलें होंगी ना हमारे मनी प्लांट की, बहुत ही सुंदर लगेंगी। छोटे गमलों में जब हम मनी प्लांट लगाते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम इसको कैसे चढ़ाएं। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए, जड़ें इधर उधर पत्ते हुए, जो कि कुछ दिन में अपने आप ही सेट होके सही हो जाएंगे, और बाकियों को मैं ऊपर चढ़ा दी हूँ। और ये ऐसे पड़े जो हैं फर्श पे अच्छे भी नहीं लगते थे, बच्चों के हमारे कोई भी गुजरता था छत से तो उनके पैरों में भी पड़ जाते थे मनी प्लांट। तो बिल्कुल फ्री में कबाड़, या यूँ बोलें कि कबाड़ से जुगाड़, हमने तो वही करा है। जो है मच्छर का रैकेट भी वही करी हूँ और जो है रस्सी भी डस्टबिन से निकाली हूँ। तो हमारे बहुत ही अच्छी चीज़ें बन गई। और इस पर हम पानी भी डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है कि पानी वगैरह डालें तो अच्छा नहीं होगा। ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही पोषण का काम करेगा। ये जूट की रस्सी या कोई भी रस्सी लगा सकते हैं, कॉटन वगैरह का, या बीच बीच में जो है नारियल की जो जटाएँ होती हैं, जो उसके छिलके होती हैं, वो भी डाल के लपेटा जा सकता है और भी अच्छा हो जाता है। तो देखिए, मैं अब इस पर डालती हूँ पानी, थोड़ा नमी देती हूँ रस्सी को, क्योंकि बिल्कुल सूखी हुई है, जिससे हमारे पौधे को थोड़ा सा पोषण मिलता रहेगा। और अब तो कुछ दिन में और भी प्यारे से इस पर चढ़ के हो जाएंगे। अब इनको फर्श पे लटकने की ज़रूरत नहीं है। छोटे से गमले में छोटी सी कोशिश थी और कितना अच्छा इनके लिए जुगाड़ हो गया है। देखिए, बहुत सुंदर लग भी रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे पता नहीं वीडियो में कैमरे में उतने अच्छे से आ नहीं रहा है, पर यहाँ पे जो है पड़ा पड़ा इसका मॉस्टिक जो है मच्छर रैकेट का बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस रख ली और इसमें दे दी पानी। तो आप सब भी अगर बेकार पड़े